तो आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है इसके एक पोर्शन को यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और इसका हम सबसे पहले लिंक देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है इनके दरमियान लिंक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि देखिए हम बात करते हैं कि आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो भी पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, एक जो है वो नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। तो वो अंडर आपके नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो कहाँ पे कनेक्शन है दोनों का आपस में, नर्वस सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इनका कनेक्शन कहाँ पे है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप ये देखें तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये किसका है जी? ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, डायंसेफेलॉन, या फिर ये है कि ब्रेन का पार्ट है। और ये जो नीचे आपको ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाँ, पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की। जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपकी फ्रेंजियल एपिथेलियम जो है, आपकी फेरेंक्स जो है, इसकी एपिथेलियम थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ती है। एक जो पाउच है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और ऊपर जाके क्या बना देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बना देता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्शन है। ठीक है, वो बेसिकली क्या है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या है? दैट इज द कहते हैं ना, एक प्रोजेक्शन निकली है, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ फेरेंजियल एपिथेलियम या फ्रिंजियल एपिथेलियम जो है उसमें से एक प्रोजेक्शन से निकली है और वो ऊपर जाके अटैच हो गई आपके हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, उसका कनेक्शन उसके साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रिंजियल एपिथेलियम के साथ जो है वो उसी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और उसी जो ओरिजिनेट होती है और जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सॉन जो है, जो कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्सटेंड होके आए होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अच्छा, और ये जो आपको बीच में कनेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, ये बीच में कनेक्शन नजर जो आ रहा है इसको कहते हैं इन्फेंडिबुलम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, ये तो एक ऊपर से एक जायजा था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। ठीक है, साइज की बात करें 0.5 ग्राम साइज होता है इसका वजन, और पी साइज एक मटर के दाने इतना होता है, रेड ग्ले इन कलर होता है। अब देखें इतना सा एक पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी के हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी बात पढ़ ली कि हाइपोथैलेमस के साथ इसका कनेक्शन किसके जरिए होता है? इन्फेंडिबुलम के जरिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो क्रेनियम बोन में स्फीनाइड बोन आती है, स्फीनाइड बोन के अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ एक जो है सैडल लाइक डिप्रेशन होती है। ठीक है, सैडल लाइक डिप्रेशन कहते हैं जिस तरह घोड़े की कमर के ऊपर जो है इस तरह से एक सैडल लाइक डिप्रेशन बनी होती है, बिल्कुल उसी तरह होती है। उसके अंदर ये आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, ऊपर जाके जो कि किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा स्फीनॉइड बॉन्ड की डिप्रेशन के साथ। ठीक है, स्फीनॉइड में डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। ठीक है, उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं, जो कि स्फीनॉइड बॉन्ड में डिप्रेशन है। ठीक है, सैडल लाइक डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अब लोब्स की बात करते हैं तो एक लोब है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, और एक होता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब जो कि इंसानों के अंदर रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, और ये अटैच हो जाता है इंटीरियर के साथ। तो इंसानों के अंदर जस्ट जो है दो को स्टडी किया जाता है, एक एंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, और इसको हम थोड़ा इसके मैं जो है स्टार लगा देता हूँ, इसको हम बार बार कई जगहों के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा
तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी वजह हम पढ़ेंगे। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। जस्ट हाइपोफाइसिस जो है वो किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को, ठीक है। इसको न्यूरो क्यों कहते हैं, इसको एडिनो क्यों कहते हैं, इसकी भी अपनी वजूहात हैं। और जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब की, और जिनके अंदर ये जो है वो मौजूद होता है, यानी कि बाकी खासतौर पर परिंदे वगैरह हो गए, बाकी ऑर्गेनिज्म आ गए जिनमें ये सही तरीके से डेवलप है, उसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। और उनके अंदर ये काम क्या कर होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। मेलानोसाइट आपको पता है मेलानिन पिगमेंट आपकी बॉडी की कलरेशन जो है उसको उसके जिम्मेदार होते हैं, तो ये उनकी कलरेशन जो है वो चेंज करता है, ठीक है। लेकिन चूंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोब जो है वो फ्यूज हो जाता है एंटीरियर के साथ, इंटरमीडिएट जो है वो एंटीरियर के साथ फ्यूज हो जाता है, तो उसके फंक्शन भी तकरीबन फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। अच्छा, तो अब देखते हैं, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। ट्रोपिक हार्मोन या ट्रोफिन हार्मोन, या आप कह सकते हैं कि ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आगे जाके किसी और ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, किसी और ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे। ऐसे हार्मोन्स को क्या कहते हैं, ट्रोपिक हार्मोन। और इसी की वजह से याद रखिएगा, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोब है उसका, या एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज आता है कि कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और आपको लिखा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी तरह लिखा जाता है मास्टर एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी नहीं लिखा हो, देन आप जो है सिर्फ पिट्यूटरी लोब सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ओरिजिनल में असल में देखा जाए तो इंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है दैट इज ओरिजिनल मास्टर ग्लैंड, जो कि बाकी हार्मोन्स, बाकी ग्लैंड की हार्मोन्स जो है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों है, ठीक है। इसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों, एडिनो कहते हैं ऐसी चीज जो कि ग्लैंडुलर टिश्यूज की बनी हो, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज की बनी हो। तो आपको मैंने बताया था कि ये आपकी जो फ्रेंजियल जो एपिथेलियम है ये प्रोड्यूड होती है बाहर की तरफ, ऊपर जाके एक छोटा सा पाउच बनाती है, उस पाउच को कहते हैं रातकेस पाउच कहते हैं, ठीक है। उस पाउच को क्या कहते हैं, रातकेस पाउच कहते हैं। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बना होता है, इसी वजह से इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस तो हो गया ना, इसका दूसरा नाम हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। एडिनो मीन ये क्या है, ग्लैंडुलर का बना है। अब जाहिर सी बात है ग्लैंड तो ग्लैंडुलर का बना होगा, हम इसको स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह हम जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हो गया कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना है, व्हिच वाज द प्रोट्रूडेड फॉर्म ऑफ फ्रिंजियल एपिथेलियम, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज में, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के अंदर वो ऊपर से की तरफ उठी और उसने एक पाउच बनाया, उसको क्या कहते हैं, रातकेस पाउच, ठीक है। ये लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस से जो इन्फंडिबुलम के जरिए कनेक्शन हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो कनेक्शन थ्रू अ पोर्टल वेन होता है, ठीक है, थ्रू अ पोर्टल वेन होता है। ये जो आपको ब्लू कलर की वेन नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। और इस पोर्टल वेन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये आ रही, अच्छा पोर्टल वेन होती क्या है, बेसिकली एक ऐसी वेन जो कि एक ऑर्गन से शुरू हो रही हो, बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज एंड एंड इन कैपिलरीज, या फिर एक ऐसे ऑर्गन में शुरू हो रही है, जैसे कि एक ऑर्गन से शुरू होकर दूसरे ऑर्गन में जा रही हो, लेकिन दोनों ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन हर्ट नहीं है, दिल नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक ऑर्गन है और ये दूसरा ऑर्गन है,
दोनों में से जो है ये मूव करके आ रही है, तो दोनों ऑर्गन जो है वो दिल ना हो, ऐसी ऐसी जो वेन आ रही है इसको क्या कह सकते हैं आप, पोर्टल वेन कह सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ये दो जगह के ऊपर मौजूद है, एक तो ये वाली आ गई, ठीक है, और एक है आपके लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन को जो आती है, ठीक है। एक पोर्टल वेन वहां पे मौजूद है और एक पोर्टल वेन कहाँ पे मौजूद है, आपके हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो आ रही है वेन, उसे क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से आ रही है। हाइपोफिजियल, क्योंकि वो फेनेक्स से बनी होती है ना, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ये सिस्टम आ रहा है इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इनफेंडिबल अंदर है तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जो कि है एक पोर्टल वेन है, ठीक है। ये क्या है, पोर्टल वेन है, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है पार्स डिस्टेलस और दूसरा है पार्स ट्यूबरेलस, ठीक है। एक है पार्स डिस्टेलस और दूसरा है पार्स ट्यूबरेलस, ठीक है। मेजोरिटी रीजन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको पार्स डिस्टेलस कहते हैं, ठीक है। पार्स डिस्टेलस कहते हैं, जस्ट या कोर्स का ऐसा नहीं, जस्ट वैसे बताने के लिए है कि जो ज्यादा पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, पार्स डिस्टेलस कहते हैं, और जो उसका कम रीजन है उसको क्या कहते हैं, पार्स ट्यूबरेलस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात आपको समझ आ गई, तकरीबन आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि वो किस तरह से होता है। हार्मोन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हम देखते हैं जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं या पार्स नर्वोजा भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसमें क्या है कि जो न्यूरॉन्स थे हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, न्यूरॉन्स थे, उनकी एक्सॉन एक्सटेंड करके आ रही हैं किसके अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर, क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू के बने हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं या पार्स नर्वोसा। पार्स पार्ट का एक नाम, दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम का एक दूसरा पोर्शन एक्सटेंड होके आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर। अब जो है यहाँ पे आपको दो रीजन दिखाई दे, एक होगा पेरावेंट्रिकुलर रीजन, ठीक है, एक होगा पेरावेंट्रिकुलर, यहाँ पे ये देखिए सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस नजर आ रहा है और दूसरा पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, दो किस्म के न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। जो पेरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है वो थोड़ा ऊपर मौजूद होंगे और सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है वो नीचे मौजूद होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के नाम है, क्यों इनको दो डिफरेंट नाम क्यों दिए गए, पेरावेंट्रिकल एक तो ऊपर मौजूद है, एक दूसरा साथ में क्या है कि ये ऑक्सीटोसिन की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पेरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, या सिक्रीशन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन, सिक्रीशन या सिंथेसिस जैसे आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी पेरावेंट्रिकल न्यूक्लियस के जरिए कंट्रोल की जा रही होती है, ठीक है। जबकि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो एडीएच वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन या सिंथेसिस या सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इसकी एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ पे आई होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आई होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि पेरावेंट्रिकुलर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, जबकि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, एडीएच यानी कि वेसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हमने एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर ये पढ़ा था कि ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम था, उसके जरिए वो सारी सारी एक्सचेंज हो रही थी। जो ये अभी न्यूरल टिश्यू नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे। अब अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की बात कर रहे हैं तब इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल क्या कहेंगे, ट्रैक कहेंगे, ठीक है। यानी कि पोर्टल सिस्टम हटा के क्या कह देंगे, ट्रैक कहते हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए होगा, पोर्टल सिस्टम जो है वो होगा एडिनो हाइपोफाइसिस के लिए, यानी कि पोस्टीरियर सॉरी एडिनो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको बात समझ आ गई।
अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, ठीक है, हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हार्मोन्स की बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है, देखिए क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कैसे कैसे। तो बेसिकली 3 टाइप्स के हार्मोन्स हैं, 3 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, सॉरी, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर 3 किस्म के जो सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। एक को कहते हैं एसिडोफिल्स, ठीक है, जो कि एसिडिक डाई के अंदर स्टैन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एसिडिक डाई के अंदर स्टैन होते हैं। और दूसरा है बेसोफिल, ठीक है, और बेसोफिल क्या कहते हैं, बेसिक डाइस के अंदर स्टैन होते हैं। और तीसरा है क्रोमोफोब, जो किसी भी डाई के अंदर स्टैन नहीं होते, ठीक है, तो किसी भी डाई के अंदर स्टैन नहीं होते। अच्छा, अब एसिडोफिल जो है वो आगे क्या है, 2 किस्म की जो कह सकते हैं आप सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। एसिडोफिल 2 किस्म के सेल होते हैं, एक होता है सोमेटोट्रॉफ सेल, ठीक है, सोमेटोट्रॉफ सेल्स होते हैं। अब वो सोमेटोट्रॉफ सेल क्या करते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये क्या करता है कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसकी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, क्या करता है, सोमेटोट्रॉपिक जो हार्मोन है, बेसिकली दूसरा नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। और इसके साथ जब भी आप लिखें तो इसके साथ छोटा एच ड्रॉ करना है, ठीक है, छोटा एच ड्रॉ करना है। उसकी वजह क्या है कि जब आप लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन वगैरह हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे साथ में इस किस्म की कोटिंग वगैरह दी जाती है कि आपको इधर ग्रोथ हार्मोन के साथ छोटा एच ड्रॉ करना है, जैसे आपको ये जहन के अंदर बिठा है, ठीक है। तो ये है कि जो सोमेटोट्रोपिन जो है हार्मोन है वो बेसिकली क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, आपकी ग्रोथ जहाँ पे होती है। दूसरा सेल की टाइप है लेक्टोट्रॉफ, ठीक है, लेक्टोट्रॉफ। लेक्टोट्रॉफ आपको ये देखिए लैक्टिक एसिड से नाम भी ज़्यादा शोर होगा, लेक्टोलोज से नाम शोर होगा, मिल्क की प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये था एसिडोफिल सेल, ठीक है, जो एसिड डाइसिस्टेन होते हैं, इनके अंदर 2 किस्म के सेल आते हैं, सोमेटोट्रॉफ्स और लेक्टोट्रॉफ। और सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि दूसरा नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। और जो कि लेक्टोट्रॉफ है वो क्या रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स की, ठीक है, जो कि बेसिक डाई के अंदर स्टैन होते हैं। इसके अंदर 3 किस्म के सेल्स आते हैं, गोनेडोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स और कार्टिकोट्रॉफ्स, ठीक है, गोनेडोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स और कार्टिकोट्रॉफ्स। अब गोनेडोट्रॉफ्स जो हैं वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। उसके अंदर 2 किस्म के हार्मोन्स हैं, एक है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। बेसोफिल में दूसरा सेल टाइप आती है थायरोट्रॉप्स, ठीक है, और ये थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिन एक हार्मोन का नाम है जिसका दूसरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, जो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट बेसोफिल का जो तीसरा जो सेल है, सेल टाइप है, वो है कार्टिकोट्रॉफ, ठीक है, कार्टिकोट्रॉफ। और क्या है, कार्टिकोट्रॉफ जो है वो क्या है, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और उसके एग्जांपल है ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये जो आपके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ हार्मोन्स, ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रिलीज हो रहे थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, RH और IH फैक्टर की। रिलीजिंग फैक्टर RF और IF में क्या फर्क है कि एक है रिलीजिंग फैक्टर और दूसरा है इनहिबिटिंग फैक्टर। या RH और IF से क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, 2 किस्म के हार्मोन रिलीज होंगे, इनहिबिटरी और दूसरा क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर देखें, जिस तरह हमारे पास ये है सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, इसी तरह सोमेटोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर भी होगा, यानी कि इन चीजों को बैलेंस रखने के लिए
एक रिलीजिंग फैक्टर भी है, दूसरा साथ में इनहिबिटरी फैक्टर भी है, ठीक है। एक रिलीज कर रिलीज कर रहे हैं, दूसरा क्या है उसको इनहिबिट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ वगैरह को, हार्मोन की ग्रोथ को, ठीक है। इसी तरह देखें सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन और सोमेटोट्रॉपिक इनहिबिटरी हार्मोन। तो इनहिबिटरी हार्मोन जो है या इनहिबिटरी फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, सोमेटोस्टेटिन भी देते हैं, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन बेसिकली इसके उलट है सोमेटोट्रॉपिन के, ये याद रखना है, ठीक है। सोमेटोट्रॉपिन आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन जो है वो क्या करता है कि वो आपकी ग्रोथ को कम करता है या ग्रोथ को रोकता है। सोमेटोस्टैटिक, स्टैटिक से नाम जाहिर है कि रोक रहा है, सोमेटोस्टैटिक यानी कि आपकी सोमेटिक सेल जो है उनकी ग्रोथ को जो है क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, या रोक रहा है। तो यानी कि सोमेटोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन तो बेसिकली क्या करेगा, सोमेटोट्रॉपिन को रिलीज करेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, जबकि सोमेटोस्टैटिन या सोमेटोट्रॉपिन इनहिबिटरी हार्मोन जो है बेसिकली क्या सोमेटोस्टेटिन है, वो इस ग्रोथ फैक्टर को रोकेगा। इसी तरह लेक्टोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर आ गया। इसी तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर हो गया। इसी तरह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर हो गया। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कार्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर की बात करें तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे गोनेडोट्रोपिन, GN लिखना है गोनेडो के लिए, क्योंकि G सिर्फ जो है ग्रोथ के लिए होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर इसके साथ है गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन या F लिख दें, फैक्टर हार्मोन या F की बात है, ठीक है, कि वो फैक्टर निकल रहे हैं जो कि इसकी इनहिबिशन करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी में क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के जो रिलीजिंग फैक्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो देखें आप ग्रोथ हार्मोन वो रिलीज होगा, इसी तरह गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वो भी ऐसी बात है रिलीज होगा, और फोलिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन वो भी रिलीज होगा, थायरोट्रोपिन वो भी रिलीज होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन वो भी ऐसी बात रेगुलेशन करनी है। इनमें एक एक्सेप्शन ये है प्रोलैक्टिन के हवाले से कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो रिलीज होता रहेगा, ठीक है। वो क्या होगा, इनहिबिटरी फैक्टर वो ज्यादा रिलीज होगा, बाकियों में रिलीजिंग फैक्टर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, जबकि इसमें क्या है इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो ज्यादा जो है, क्योंकि प्रोलैक्टिन आगे जाके मिल्क की प्रोडक्शन करता है तो उसको कुछ टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है, कुछ टाइम के लिए रिलीज किया जाता है। तो ये एक दूसरी एक्सेप्शन आ गई कि क्या है कि ये जो गोनेडो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कम और इनहिबिटरी जो है वो ज्यादा होता है, बाकियों में इसके उलट प्रोसेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसकी बात की हमने, पार्स इंटरमीडिया यानी कि इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, जो आपकी बॉडी के अंदर रुडिमेंट्री हो गया, ठीक है, उसका अच्छा फंक्शन नहीं रहा। पार्स इंटरमीडिया नाम था उसका, ठीक है, क्या नाम था, पार्स इंटरमीडिया नाम था, और वो पार्स इंटरमीडिया जाके कंफ्यूज हो गया किसी साथ पार्स डिस्टेलस, द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया व्हिच वाज एक्चुअली इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, ठीक है, get continuous, you get fused with anterior pituitary lobe or the part or the majority part that is पास्ट डिस्टेलस, ठीक है, पास्ट डिस्टेलस के साथ जाके फ्यूज हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा था, तो अब चूंकि उसके साथ फ्यूज हो गया तो उसकी प्रोडक्शन भी उसके साथ फ्यूज हो गई। तो हुआ ये कि जो मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एसईटीएच की प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि जब रिलीज होगा एसईटीएच तो साथ में मेलेनोसाइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो भी रिलीज होता है। आपकी बॉडी के अंदर कलरेशन इतनी चेंज नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज होती है। और वो कब होती है, जब मिसाल के तौर पर आपका रंग उड़ जाता है, आपके कलर चेंज हो जाते हैं, जब आप झूठ वगैरह बोलते हैं, मिसाल के तौर पर होता है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, इतना नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा पड़ता है। तो वो सारा का सारा देखिए एड्रीनल ग्लैंड्स जो है उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है।
क्रोमोफोब्स की बात करें तो इनके अंदर कोई भी जो सेल वो जो हार्मोन्स है वो कोई किसी किस्म के हार्मोन की रिलीज नहीं होते, ना ही उनके अंदर वो जो है वो किस्म की चीज मौजूद होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स यानी कि वो किसी किस्म के डाई के अंदर स्टैंड ही नहीं होते, ठीक है। अच्छा, कोई कलर नहीं पकड़ते। तो ये आपके पास थे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के कुछ हार्मोन। एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि दो तीन किस्म के सेल होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और क्रोमोफोब्स, ठीक है। तो एसिडोफिल्स जो है वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटोट्रॉफ्स और एक होता है इलेक्ट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। इलेक्ट्रोट्रॉफ्स होते हैं, सोमैटोट्रॉफ्स क्या करते हैं कि वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो हार्मोन जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को जो है वो वही उसका दूसरा नाम है। फिर दूसरे टाइप है इलेक्ट्रोट्रॉफ्स, और इलेक्ट्रोट्रॉफ का होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करते हैं ताकि मिल्क की प्रोडक्शन वगैरह जो है फीमेल बॉडी के अंदर हो। इसी तरह जो बेसोफिल सेल्स हैं वो तीन टाइप के सेल उनके अंदर मौजूद होते हैं, एक गोनेडोट्रोपिन ड्रॉप सेल्स, और वो जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनके आगे दो मजीद टाइप हैं जो कि कंट्रोल कर होता है दो हार्मोन सिक्रेशन को, एक है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है थायरोट्रॉफ, और थायरोट्रॉफ क्या रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन, और वो क्या है दूसरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और कार्टिकोट्रॉफ है ये कि कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, और वो क्या है एसिटेशियल दूसरा नाम है। उसके साथ अटैचमेंट रिलीज जो है प्रोडक्शन जो है वो एमएसएच की भी अटैच कर गई, क्योंकि पास इंटरमीडिएट जो था वो फ्यूज हो गया पास डिस्टेलस के साथ। अब दूसरी बात यह है कि आरएच या आरएफ, आईएफ या आईएच ये रिलीज कहाँ से होते हैं, ये आते हैं आपके हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से तो फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। अगर इनहिबिटरी रिलीज हो रहा है तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा या उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो इनहिबिटरी फैक्टर हैं या रिलीजिंग फैक्टर हैं ये आपके हाइपोथैलेमस से जो है वो भेजे जाते हैं। अब चूंकि देखें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी ये जो प्रोडक्शन है वो हाइपोथैलेमस से जो है मैसेजेस आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर्स मास्टर ग्लैंड इंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। यानी कि हाइपोथैलेमस नॉट ग्लैंड बट हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखें हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मोटिक रिसेप्टर मौजूद हैं, इसी तरह बाकी और कई सारे रिसेप्टर मौजूद हैं, वो डिटेक्शन करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है, फिर वो क्या है हार्मोन्स को कंट्रोल करता है इसके जरिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इसका एक पूरा नेटवर्क है, और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एंटीरियर पिट्यूटरी लोब क्यों कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैंने जो जो डिस्कशन की है।